नारद जी को समझाते हुए भगवान ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, भगवान ने तो यही कहा, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। नाहं वसामि वैकुंठे तो कहा कि योगियों के हृदयों में रहते होंगे, जहां भगवान की सभी लोग ऋषि मुनि साधना करते हैं, योगी जन। भगवान ने इसको भी नकार दिया, योगीनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहां रहते हैं कि मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा गुणानुवाद करता है, मेरा कीर्तन करता है। ठीक ऐसे ही आप लोगों ने कल इस पंडाल में कीर्तन किया, गुणगान गाया, तो भगवान आए कि नहीं आए? भी आपने सब ने दर्शन भी किए उस लाला के रूप में। उसी लाला की आज बाल लीलाओं का चरित्र आप सुनेंगे। इधर नंद बाबा धूमधाम से गोकुल में जन्मोत्सव मना रहे हैं। भैया, कहने को तो यह है कि नंद जी ने गोकुल में 6 महीने तक उत्सव मनाया। कब तक? 6 महीने तक। क्यों? प्रसन्नता थी। वृद्धावस्था में लाला पाया था, बहुत दिन से लाला प्राप्त नहीं हुआ था। भगवान की कृपा हुई, भगवान स्वयं लाला बन करके आए, तो नंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। व्यास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, नंद जी ने बहुत सारा दान किया, हीरे मोती जवाहरात पैसा सोना, पता नहीं न जाने क्या क्या, आंखें बंद करके अपने भंडार खोल के खूब लुटाया। व्यास जी कह रहे हैं कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। नंद जी महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान की। कितनी? 2 लाख। नंद जी के यहां कोई कमी नहीं थी। 2 लाख गायें नंद जी ने ब्राह्मणों को अपने लाला की खुशी में दान की, और जो वस्तुएं दी सो दी। गौ माता का भी दान किया। हम सभी लोग भी गौ माता का दान करते हैं कि नहीं? किसी गौशाला में करते हैं, किसी ब्राह्मण को करते हैं, किसी अनेक प्रकार से जिसके जैसे भाव रहते हैं वो दान करते हैं। लेकिन कौन सी गाय का दान करना चाहिए वो सुन लीजिए, मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता देता हूं। नंद जी ने जो गायें दान की, वो एक भी 2 लाख गायों में ऐसी गाय नहीं थी जो बूढ़ी हो, और ऐसी भी नहीं थी जो दूध न देती हो। समझ में आ रहा ना? बूढ़ी गाय कभी दान नहीं करनी चाहिए, और बिना दूध की गाय भी दान नहीं करनी चाहिए। आजकल क्या है कि दान करने की ठीक विपरीत पद्धति है। दूध वाली दान नहीं करेंगे, और अच्छी सुंदर गाय दान कम लोग करते हैं, क्योंकि वो महंगी मिलती है, सस्ते का चक्कर ढूंढते हैं सब। अगर पंडित जी को कुछ देना हो तो लोग बाजार में जाकर के कहते हैं कि पंडित जी से कथा करानी है, पंडित जी को देना है, कपड़ा दे दो। अपने अपने भाव के हिसाब से लोग लाते हैं। सज्जनों, ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए कि आप क्या पहनते हो। अगर आपने वस्त्र दिया और उसने नहीं पहना तो फिर आपका महत्व नहीं है। आप दो और वो पहने तो आपको पुण्य मिलेगा। आपने उसे दिया, उसने किसी तीसरे को खिसका दिया।
उसके मन का नहीं होगा तो किसका देगा? मन का होगा तो पहनेगा, और पहन के आपका ब्राह्मण आपके वस्त्र को आपके सामने पहन करके आएगा। आप सच बताना, आपको खुशी होगी कि नहीं? आप सोच मन में कहोगे, वैसे तो नहीं कहोगे पंडित जी से, ये हमने दिया था वही है पंडित जी का, वही पहने, होगा कि नहीं? अर्ध भोजन वृद्ध गाय दान दे नरक को। आधा भोजन जो दान करता है, खिलाते तो हैं लेकिन पूछते भी हैं, पंडित जी और चाहिए? ले लो, कुछ ले लो, भाव अंदर से नहीं है, कब न ले पंडित जी। अर्ध भोजन जो आधा भोजन दान करता है, और वृद्ध गाय, और दान दे नरक को जाए। इसलिए हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। आज नंद जी ने यहाँ बहुत सारी गायों का दान किया, वस्त्रों का दान किया, अनेक आभूषण दान किए। नंद बाबा के घर धूमधाम से जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाया गया, लेकिन इस जन्मोत्सव में रोहिणी जी शामिल नहीं हुई। क्यों? रोहिणी जी शामिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पति देव जेल में बंद हैं। अब जिस स्त्री का पति जेल में बंद हो, भला बताइए उसको क्या अच्छा लगेगा? इसलिए कहते हैं कि जिस माता के पति पर संकट हो उसको ज्यादा कुछ सज धज के नहीं रहना चाहिए, और उसको किसी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। ये रोहिणी जी के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यभाषः स्रकंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी ने देखा, अरे संसार का नियम बड़ा ही अलग है, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में संकोच कैसा? लेकिन फिर भी समाज की दृष्टि को देखते हुए शामिल नहीं हुई। वैसे भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन समाज को भी देख के चलना पड़ता है कभी कभी कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमको सावधान घन श्याम कुबेरौ की मते बोरानी देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया चचिया न पिछोरी। नंद जी ने इतना दान किया कि कुबेर जिसके भंडार थे, भैया जो कुबेर जो संपत्ति का मालिक है, उसकी बुद्धि चकरा गई। नंद कछु इतनो दियो घनश्याम कुबेरव की मति बोरानी। भगवान का उत्सव